अस्सलाम वालेकुम, अली और मरहूम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत। आज के दिन दो चीज़ें मनाई जाती हैं, दोनों पे हम संजीदा गुफ्तगू करेंगे। पहले वाली का नाम अंग्रेज़ी में लंबा सा है, तो वो बताओ क्या है? वो है जी वर्ल्ड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस। हाँ, तो ये हो बात हो रही है। तो इस पे मैं आपके साथ बड़ी को दो मज़ेदार बातें शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये पिछले दिनों कुछ साल डेढ़ पहले हुकूमत को ज़रा मरोड़ उठा कि जी सेफ्टी पैरामीटर्स का ख्याल नहीं रखा जाता यहाँ पे वर्क प्लेस पे। तो उन्होंने जो प्राइवेट इदारे थे उनको थोड़ा सा डंडा किया। तो उसके बाद हो गया जी कि ये जो आपने फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर लगे होने चाहिए दफ्तरों के अंदर, तो एक मुसीबत पड़ गई। तो क्योंकि होता ये है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है ना, ये वन टाइम कॉस्ट नहीं है, इसके ऊपर आती है डेट। तो वो अगर उससे पहले इस्तेमाल हो जाए तो ठीक है, अगर वो इस्तेमाल ना हो तो उसकी रीफिलिंग होती है, जो कि काफ़ी पैसों वाला काम है। तो सबसे पहले तो ये किया गया कि लोग ढूंढे गए, मार्केट ढूंढी गई जहाँ से खाली फायर एक्सटिंग्विशर मिलते हों। वो दफ्तरों में लगाए गए। फिर हुआ ये कि हुकूमत ने छापे मार मार के डेटें देखनी शुरू कर दी। तो फिर बंदा ढूंढा गया जो कि उनकी स्टैंप्स रिप्लेस करे। तो अब ये बाकायदा सर्विस दी जाती है कि आप उनको फ़ोन करें, वो आते हैं और वो इक्विपमेंट साथ लेके आते हैं, वो जो स्टैंप लगी होती है उसको मिटा देते हैं और एक नई डेट वाली स्टैंप लगा देते हैं। सर क्या बात है, तो ये प्रॉपर एक काम है ना। देखिए ना, यही तो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। प्रॉपर सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों को चाहिए, लोग ले रहे हैं। ज़बरदस्त है सर। बिल्कुल। और फिर इसमें मुझे एक और भी ख्याल ये आया कि अमूमन जो एग्ज़िट गेट्स होते हैं दफ्तरों में इन केस ऑफ इमरजेंसी, वहाँ तो क्योंकि आपको पता है कि जहाँ भी गेट होगा वहाँ पे लोग खड़े होकर सिगरेट पीना अपना फ़र्ज समझेंगे जी। तो दफ्तरों वालों को कोफ्त होती है बॉसेस को कि यार ये क्यों इधर सिगरेट पी रही हैं। तो एग्जिट गेट पे तो सबसे पहले प्लाइल और कील के साथ उसको बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही है। तो अब ये है कि आपने अगर कोई इमरजेंसी हो तो उस प्लाई में से नसीरुद्दीन शाह की तरह, हीरो हीरा लाल की तरह ना फटते हुए निकलना है। वाह 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 वाह। वरना और कोई रास्ता नहीं है। तो ये बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ने एक बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत हमें हीरो बनने का मौका दिया है। और क्या मांगते हैं आप लोग? आप लोग नहीं राजी हो सकते गवर्नमेंट से? नहीं, और ये देखें ना कि ऐसे ही है ना कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रही है, ये हुकूमतों को इस किस्म के ख्यालात जैसे जैसे आ रहे हैं, तो कई नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। जैसे कि स्टैंपें लगाने वाला, हाँ जी, जैसे कि प्लाई और कील ठोकने वाला। तो ये देखिए, इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या बात है। तो अली भाई, बात ये है कि मुझे ये बताएं कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी वर्क प्लेस को, किसी भी बिजनेस को कोई कदगन लगानी चाहिए कि आपका हुलिया कैसा हो। मतलब ये क्या बात हुई कि आपने आना है तो आपने शेव करनी ही है, और इतना इसे सीरियसली लिया गया है कि भाईजान एक दिन पूरा मनाया गया वर्ल्ड, बेसिकली तो वर्ल्ड सेफ्टी एट वर्क प्लेस है ना, यानी कि वहाँ पे सेफ्टियाँ पड़ी हों, हर बंदा पहले शेव करे, फिर ये क्या बदतमीजी है ये तो। हाँ, और हालांकि इनको अंदाज़ा नहीं है कि हमारे जैसा आदमी जो कि वैसे ही नूर जिससे बिखेरता रहता है, वो अगर शेव भी कर ले तो हुस्न के लश्कारे से वहाँ पे कई कैजुअलिटीज हो जाएं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। तो हमें तो वैसे भी एग्जाम्प्ट होना चाहिए इस चीज़ से। हमें तो बेसिकली उन्हें कहना चाहिए कि पहन तुसी मुंह नहीं तोड़ना, हम साफ कपड़े पहन के चले जाएं, तो उन्हें वैसे ही कहना चाहिए कि आप जाएं, क्योंकि यहाँ पे छोड़ें इस बात को। तो ये पता है, ये जो होता है ना कि एक रूल बनता है और सब पे अप्लाई हो जाता है, सब घोड़े खोते भेड़ें सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इसको फॉलो करेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक रूल्स बनने चाहिए, स्पेसिफिक लोगों की तबीयत के हिसाब से, उनकी इल्म के हिसाब से, उनकी फाजलियत के हिसाब से। अब देखें ना कि हम पे तो नहीं वो चीज़ें अप्लाई हो सकती ना जो आम लोगों के लिए बनी है। ये बात ठीक है, मैं इसे एग्री करता हूँ, मैंने डिसएग्री आपसे करना ही नहीं है। लेकिन ये जो है ना, घोड़े खोते भेड़ें इस तरह के लफ्ज़ बोलते हुए ना, आपने देखना उस वाले कैमरे में, ये जब मेरी तरफ देख के कहते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों एक ज़रा अजीब सी कैफियत आ रही हो जाती है। नहीं, ये देखें, आपने ना आगे वाली मिसालों के साथ नहीं अपने आप को रिलेट करना। घोड़ा तो एक बड़ा सेंसुअल जानवर है। भाईजान मेरी बात सुने, वर्ल्ड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस है, दरमियान में ये जानवर आप कहाँ से ले आए हैं? वो जानवर मैं इस वजह से ले आया हूँ क्योंकि आज एक और दिन भी है ना। कौन सा? आज 28 अप्रैल को ही वेटरनरी डे भी होता है। यानी कि ये, अच्छा फिर वही बात, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि तबीबे जानवरां, वाह वाह, ये जो हम कह देते हैं ना डंगर डॉक्टर,
क्या क्या फजूल किस्म की ये चीज़ है। सरी जाती है। उनका जो है मर्तबा गिराने वाली चीज़ है। मतलब आप उसको पूरा उर्दू में करो या पूरा पंजाबी में करो या पूरा अंग्रेजी में करो, ये जो आप मिक्स एंड मैच कर देते हो, बड़े वो बहुत बड़े लोग हैं यार। कोई शक नहीं है। बल्कि हमारा एक दोस्त है सिकंदर, वो वेटरनरी डॉक्टर है, उसने बेसिकली PhD की है इसमें, वो मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है। तो वो बात बड़ा उदास होकर कहता है यार हमारी क्या ज़िंदगी है, हमारे नाम में डॉक्टर से पहले डंगर आता है। हालांकि उनकी उतनी लंबी पढ़ाई है जितनी आम डॉक्टर की होती है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उनको वो मर्तबा नहीं मिलता। और हालांकि और फिर वो जान पे भी खेलते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा हम वो एक कोबरा हमने पकड़ा और वो फिर उस सारे उसमें ज़ख्मी हो गया। खैर मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगता हूँ कि उस सारे जो भी हुआ मामला। लेकिन फिर हम उसको ले गए वेटनरी उसके पास और हमने उसको जार में बंद किया हुआ था और हम जार को भी हाथ लगाते हुए डरते थे। ये ज़माना बचपन यानी कि जालियत की बात है। जब उधर गए तो डॉक्टर ने उसको जार से निकाल दिया। मेरा बच्चा भाई तो जी। पैक हो गई कि ये कैसे कर रहा है। सर बड़े दिलेर लोग होते हैं। कोई शक नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप जितना मर्जी पढ़े लिखे हैं ना, या जितना मर्जी आपका तजर्बा है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आफ्टर ऑल जानवर है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये हमेशा उसी स्टेट ऑफ माइंड में होगा जिसमें मेरे पिछले वाले जानवर थे। तो ऑब्वियसली ये तो है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे एक ये भी साबित होता है, वही वाली बात है कि जो है प्यार से काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है जो उनके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, क्योंकि वो भी तो क्रिएट हो जाती होंगी ना, और जानवर ज़रा इजी फील करता होगा। बिल्कुल। अच्छा, और फिर मैं वैसे आपस की बात बताऊं, मैं ये पेट रखने के ना नज़रियाती तौर पे ख़िलाफ़ हूँ। यानी कि कुत्ता और बिल्ली एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि वो पेट बनना चाहते हैं। बाकी जो परिंदे हैं, बाकी जो जानवर हैं जो पेट बनना ही नहीं चाहते, उनको हम ज़बरदस्ती अपने पास कैद करके क्या फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह की मैं जब गुफ्तगू करता हूँ तो लोग कहते हैं कि अब वो जो हमारे पास जानवर परिंदे हैं उनका क्या करें, छोड़ दें, वो मर जाएंगे फलाना। चले ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना, इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। वैसे तो वही बात है, कुत्ता भी वुल्फ होता था, हमने उसको पता नहीं कितने हज़ार साल लगा के डोमेस्टिकेट किया है, की तो ज़्यादती है, लेकिन चलो अब हो गया तो अब रख लें उसको प्यार से। लेकिन बाकी चीज़ों पर ज़रा हाथ हौला रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ये जो एक बड़ी टेक्निकल सी मतलब चीज़ देखिए ना, आसान सी चीज़ है, आपकी औलाद, अपनी औलाद को आप पेट समझें, कुत्ते की तरह ट्रीट करें उसको, बेशक आपका हक है। थोड़ी देर पहले मैंने गुजारिश की थी कि इस तरह की बात करते हुए उस वाले कैमरे में देखना, मेरी तरफ नहीं देखना। अच्छा, बहरहाल एक जो चीज़ दरम्यान में एक टेक्निकल आ गई और जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, 28 अप्रैल कोई 2 दिन थोड़ी है, ये इसमें 2 दिन कैसे मनाए जा सकते हैं यार? असल में ना मुझे लगता है कि कैलेंडर पड़ रहा है छोटा, और इवेंट्स हो गए हैं ज़्यादा, तो इनको करना ये चाहिए कि अब सूरज के हिसाब से कर दें कि तलुए सूरज ये है और ग़ुरूबे सूरज ये है। क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास 2 दिन आ जाएंगे। लेकिन इतने सारे त्यौहार हैं, सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है आपके ख्याल में? सबसे बड़ा त्यौहार बसंत होता था, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको पता है कि उसमें दिल पशौरी के बहुत सारे लवाजमात थे, एक नहीं था कोई, तो उसका बड़ा दुख है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो बीवी है, रोज़ मनाना पड़ता है। ये बात भी ठीक है, लेकिन वो एक लॉस्ट कॉज है ना। क्योंकि आप मनाते रहें, उसने तो नहीं मानना ना। वाह 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 वाह। बसंत पे ये चलो पतंग उड़ा रहे हैं, आपको आती है तो उड़ तो जाएगी। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी एक चीज़ ये है कि परिंदे ख़ास तौर पे, मतलब आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनको दाना पानी डालें मिक्स करके, वो खुद ही आएंगे, खुद ही खाएं पिएंगे। आपने उनको बंद कर दिया पिंजरे के अंदर। परिंदे को मुझे गाइड करें प्लीज़। मैं करूँगा। परिंदे को किस एंगल से आप देखते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि ये 4 फुट बाय 4 फुट के पिंजरे में रहना पसंद करेगा? पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पे मुझसे रहनुमाई तलब की है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे तजर्बे से मुस्तफ़ीद हों। बेसिकली 4 फुट बाय 4 फुट का जो पिंजरा होता है वो परफेक्ट डायमेंशन है किसी भी परिंदे को, ख़ास तौर पर जो 3 बाय 3 से छोटा परिंदा है उसके लिए वो परफेक्ट डायमेंशन है। अगर वो उस पर रहेगा वो बहुत खुश रहेगा। वो छोड़ दें इस बात को, क्योंकि शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया कि इस पे मैंने कॉलम लिखा है, आप वो पढ़ लें। आपको जब पता होता है कि मुझे इस तरह की बातें नहीं पता, आप मुझसे पूछते क्यों हैं? फिर बाद में आप कहते हैं कि यार मरहूम से कुछ पता होता नहीं है, बैठ जाता है आके। सॉरी,
अच्छा, तो अब ये लोग हैं जो कि ये अपना शौक पूरा कर रहे हैं और वो एट द स्टेक ऑफ एक जानदार चीज़ की ज़िंदगी पे अपना शौक पूरा कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में उनको भी मतलब इस किस्म के दिन गुजारने चाहिए जिसमें वो किसी के पिंजरे में जाके कुछ दिन रहें, ताकि वो कहें जी कि मैं अपना साथ साथ कफ़ारा भी अदा कर रहा हूँ? ऐसे कुछ तजवीज़ नहीं पेश करनी चाहिए? जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो 30 सेकंड पीछे जाएं। ये सारी बात अगर शादीशुदा बंदों पर पूरी नहीं आती तो मेरी तौन वाड़ने कि एक जानवर जिसे रखा जा रहा है और उस पर अपने शौक पूरे किए जा रहे हैं, उसमें जुल्म भी किया जा रहा है। भाईजान आप कहना क्या चाहते हैं? यार ये देखें ना, ये आप बहुत बड़े इंसान हैं, आपने मतलब इसमें से इतने लोगों के लिए एक मैसेज ढूंढ लिया, और वही बात अब जो आप खुल के कह सकते हैं वो मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमारे स्टेटस में फ़र्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप इस वक्त हम बेजुबानों की ज़ुबान बने हैं। सर बेसिकली मेरा तो मकसद ही इंसानियत की खिदमत है सर। जहां मैंने जुल्म होता देखा है ना, मैं तो मेरी तो वो आदत ही नहीं है बताना जा जाके, वरना जितना मैंने इंसानियत के लिए काम किया लोगों ने नहीं किया। आप नहीं समझ रही है, लेकिन मेरी आदत है, तुहानू पता है, मैं तो कभी गाली नहीं करता भाई। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये वेटनरी से बात, क्योंकि वो ये ना कि गलें चो गल निकलती है। हाँ जी। तो हम आगे उस पर भी चलते हैं कि ये जो शिकार का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, अगर आपने खाना है तो आप शिकार करके खा लें। लेकिन एक तो ये है कि ये डीप फ्रीज़र भरने वाला जो मामला है, और उसमें ख़ास तौर पे ऐसी स्पीशीज़ जो एक्सटेंट होती जा रही हैं, ये तो फिर ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। नंबर एक मेरा इसमें प्रॉब्लम ये है। और नंबर दो, अब जो शिकार करने के तरीके हैं, और ख़ास तौर पे अब हम ऐसी ऐसी चीज़ों का शिकार करते हैं जो कि हम खाते ही नहीं, तो ये बड़ा एक मसले वाली बात है। मतलब आप चीते का शिकार करने निकल गए हो ना, आपने उसको खाना है, आपने सिर्फ उसका थोबड़ा जो है अपने ड्राइंग रूम में लगा लेना है, वो वैसे ही किसी आर्टिस्ट को आपको बना के दे दे, और फिर आप चीते से लड़ लो, 1 to 1 हो जाओ, ठीक है, आप उसको टालो, आप फनकार हो ज़बरदस्त। आपने 4x4 पैर के नीचे रखी हुई है, हाथ में शॉट गन है जिसके आपके पास अनलिमिटेड एमओ है, वो बेचारा पैदल जलील हो रहा है, और आप यहाँ तक कि ये जो मॉडर्न शिकार की ये जो पाकिस्तानी जो जिनको शौक है, ये टेक्निक है, निशाने तक का ये मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये उसको सीधा गोली भी नहीं मारते। करते क्या है कि चारों तरफ से जीपें आती हैं, लाइटें उन्होंने खोली होती हैं, लाइटें मारते हैं, जो उसको समझ कुछ ना है, वो इधर भागता है उधर भागता है, ये जीपें लेके, जब तक वो हफ नहीं ना जाता, कोई भी जानवर हो, जब तक वो हफ नहीं जाता, उसके डेले बाहर नहीं आ जाते, ये उसको गोली तक नहीं मारते। ये ऐसा अजियत पसंद ये शिकार किस जिस्म के हिस्से को तस्कीन पहुंचाता है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। अब ये है कि थोड़ा सा भी बंदे को खौफे खुदा होना, तो एग्जैक्टली अपनी जगह चीतों को रख के सोच ले कि मेरा चीता यूँ शिकार कर रहे हो, तो भाई बात यह है कि चीतों के एक तो डर से आपकी कुछ ज़रूरी चीज़ें वैसे निकल जानी हैं, और फिर जो आपकी तबीयत साफ़ होनी है ना, वो मज़ा ही आ जाने हैं। बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंसान जो है ना, बेसिकली जो है ना, वो है अजियत पसंद। वो बंदों पे, क्योंकि अब जारी बात है, अब थोड़ा बहुत डेवलप तो होगी या दुनिया, आप उस तरह से नहीं हो सकता कि आप किसी को टॉर्चर करें और आप बिल्कुल क्लियर सीधे निकल जाएं, कहीं ना कहीं पकड़ हो जाती है। तो ये जानवर जो है ना, ये इंसानों को पता, मैं आपको एक बात बताऊँ, इंसान जो है ना, जब किसी ऐसी चीज़ पे या ऐसे बंदे पे जुल्म करता है जिसका पता होता है कि दुनिया में मेरा कुछ नहीं होना, और वो ये कहता है कि मेरा आखिरत पे भी ईमान है, तो वो प्रैक्टिकली झूठ बोलता है। ये जब वो कहते हैं ना मेरा आखिरत पे ईमान है, और वो चीज़ें करते हैं जिनका उन्हें पता है कि इस दुनिया में मेरे साथ, मिसाल के तौर पे यार, अगर एक जंगल में किसी का रेप कर देता है कोई और उसे मार के फेंक देता है, पता है कि भाई यहाँ पे कभी नहीं मिलनी, तो इसका मतलब है कि उसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग बातों में ज़रूर होगा, आखिरत पे भी यकीन नहीं है। तो बेसिकली इंसान जुल्म पसंद है, और जहाँ उसे मौका मिलता है ना ऐसा जुल्म करने का जिसमें पकड़ा नहीं जाएगा, वहाँ तो वो ज़रूर करता है। तो हमारे पास और ज्ञान है देने के लिए? ज्ञान वैसे मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं हुकूमत से अपील करूंगा, वही जो मैंने पिछली दफ़ा भी की थी, कि मुझे फ़ंड किया जाए। मैं इस पे अपनी रिसर्च जो है वो शाया करना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। 5-7 करोड़ से मेरा काम चल जाएगा। तो ये अगर मुझे देंगे तो मैं इंशाल्लाह मेरी जितनी रिसर्च है वो नहीं तो आइंदा सदियों के लिए काम आएगी। इन्हें क्यों दूं इन लोगों को मैं? बिल्कुल। और ये जो मरहूम की डिमांड है, ये सिर्फ हुकूमत से नहीं है, ये डिफिट से भी है, यूएसएड से भी है, जहाँ से भी पैसे आएंगे
होगा ये इंसानियत के फ़ायदे के लिए काम। बिल्कुल ऐसा। तो आज 2 इवेंट्स थे जो हमने कवर किए। हमारा गुफ्तगू बहुत छोटी रही। अमूमन हम एट लेंथ बात करते हैं हर इशू को लेकर, लेकिन अब क्योंकि रमज़ान शुरू हो गया है और उसके लिए फोश गुफ्तगू हमने सोचा कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमें समझ ही नहीं कि बेसिकली कहें क्या, बस बोल के चुप हो गए। तो जब भी वो फोश गुफ्तगू पे कदगन लगती है तो हमारा कंटेंट नेचुरली छोटा हो जाता है, हमारे पास बात कम रह जाती है करने के लिए। तो आपके साथ अगले मेजर इवेंट पे ज़रूर मुलाकात होगी। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्योंकि हम वो वाली बात नहीं कर सकते तो समझ जाएं।